नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करें और उसके क्या फायदे हैं, और नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या अनुलोम विलोम को ही कहते हैं, उसको भी क्लियर करेंगे। और इसके बीच में जितने भी सवाल आएंगे वो भी आपको बताएंगे, प्रयास करेंगे सभी उत्तर देने का। और नाड़ी शोधन प्राणायाम में रेशो क्या होता है, कुंभक क्रिया क्या होती है, कैसे करना चाहिए और कैसे काउंटिंग करनी चाहिए, वो सब आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता देती हूँ कि काउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, रेशो क्या होगा, और नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम में फर्क क्या है। तो सबसे पहले बता दूं, ये हठ योग में आता है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम का ही पहले प्रकार है, जैसे शुरुआत होती है। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो शुरुआत है नाड़ी शोधन की, ठीक है ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम का फर्स्ट पार्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें क्या 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 ध्यान रखना है आपको, ये बताती हूँ। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, इसकी प्रैक्टिस 3 महीने करने के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। पहला उत्तर तो ये, नाड़ी शोधन प्राणायाम 3 महीने जब आपकी अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, ठीक है। दूसरी बात, इसका रेशो जो होता है वो 1-4-2 का होता है, समझ गए। 1-4-2 मतलब जो सांस आपने 1 सेकंड में भरा है, 4 सेकंड उसको रोकना है और 2 सेकंड में उसको निकालना है। अब काउंटिंग के साथ करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 तक आपने भरा, फिर आपको 4 गुना मतलब 20 तक आपको अंदर रोकना है। मन ही मन काउंट करेंगे, वो 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद। और फिर आपको छोड़ने में 10 तक काउंटिंग करनी है, तो मतलब 5, 20 और 10। 5 तक आपको सांस भरना है, 20 तक आपको रोकना है और 10 तक आपको छोड़ना है। ये उसका रेशो होता है 1-4-2 नाड़ी शोधन प्राणायाम में, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है आपको, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको बीपी हाई रहता है, उनको ये नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कुंभक क्रिया नहीं करनी है, जो रोकने का काम है वो नहीं करना, उसमें सिंपल करना है आपको। अनुलोम विलोम की तरह करना है, सांस भरना है एक साइड से, दूसरी साइड से निकालना है, और दूसरी साइड से भरना है और पहली साइड से निकालना है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। देखिए, ये प्राणायाम आप करते हैं तो आपकी जो 72,000 नाड़ियां हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं, उनका क्या होगा, उनमें जो जहाँ रुकावट आ जाती है, जैसे कहीं पानी भर रहे हैं हम, नाली है, जैसे मान लीजिए कोई नाली के अंदर कूड़ा फंस गया या कोई गंदगी रह गई, और पानी आपने भरा और वो पानी आगे जा नहीं रहा है, वहां पे क्यों नहीं जा रहा है, वहां पे एक रुकावट आ गई है, ठीक है। जब तक वो पैसेज क्लियर नहीं होगा, रुकावट नहीं जाएगी, क्लियर नहीं होगी, तब तक वो पानी आगे पास ऑन नहीं होगा। तो यही हाल हमारी बॉडी का है। बॉडी में जो रुकावट आ जाती है उसका भी यही कारण है कि कहीं कहीं पे जहाँ पे जॉइंट्स हैं, नाड़ियाँ मुड़ रही हैं, या वहाँ पे कोई गंदगी जमा हो गई है, या वहाँ पे क्लॉट्स आ गया है कोई ब्लड के अंदर, या कुछ है,
तो वो क्या होता है, वो रुक जाता है और आगे वो अंग में, उस अंग में परेशानी हो जाती है क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आपको उसी को क्लियर करने के लिए कुंभक क्रिया होती है। ठीक है, कुंभक क्रिया से मतलब ये है कि आपका गहरा 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 सांस जो है रोकने का अनुभव हो जाएगा। सांस जब भरने लगेंगे, जब अनुलोम विलोम में आप परिपक्व हो जाएं, 3 महीने की प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद जब कुंभक क्रिया करेंगे और ये करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो उसमें अलग तरह का आनंद आने लगेगा आपको। ठीक है, मूलाधार चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा, ज्ञान केंद्र आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और आपकी जो हमारी बॉडी के अंदर जो केंद्र है, 8 केंद्र, वो सब एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और आपका इतना कंट्रोल बढ़ जाएगा सांसों के ऊपर कि आप बस पूछे मत, आपको एक अलग तरीके की अनुभूति होने लगेगी योग में और मन लगने लगेगा। और आपका जो क्या कहते हैं, जो मन चंचल मन है, उस पर कंट्रोल बढ़ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो कैसे करना है बताती हूँ आपको। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, एक हाथ से, एक हाथ की विष्णु मुद्रा, और कमर आपकी हमेशा सीधी। जब तक आपका स्पाइन सीधा नहीं रहेगा तब तक आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप ऐसे स्लाउच होके बैठेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको ऐसे बैठना है। ठीक है, कैसे देखें, हमेशा लेफ्ट साइड से सांस को भरिए और राइट से छोड़ दीजिए। लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़ दीजिए, राइट से भरिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये तो है अनुलोम विलोम। देखिए, ऐसे, ये अनुलोम विलोम। लेफ्ट से भरना है, सांस पूरा ब्रह्मरंध्र तक जाना चाहिए और राइट से छोड़ देना है, फिर राइट से भरना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। ठीक है, अब आपको बताती हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है, और काउंटिंग के साथ बताऊंगी। ठीक है, काउंटिंग के साथ कैसे करना है देखिए। अब मैं सांस भरूंगी, काउंटिंग भी करूंगी। 1 2 3 4 5। नोस्ट्रल क्लोज, और दोनों तरफ से नोस्ट्रल क्लोज करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट से निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 20 काउंट करे थे हमने कुंभक क्रिया के अंदर, और 10 काउंट करें निकालने में, और 5 करें सांस लेने में। तो 1 4 2 का रेशो, 5 20 और 10 ऐसे काउंट करने। अब मैंने तो गिन के बताया है आपको, ठीक है ना, वैसे मन ही मन में करना है आपको। लेकिन जब करना है जब आपकी प्रैक्टिस 3 महीने की हो जाए, उससे पहले नहीं करना है आपको नाड़ी शोधन पर। 72,000 नाड़ियां खुल जाएंगी आपकी। ठीक है, सांस आपको पहले पेट में भरना है, फिर चेस्ट में भरना है, और फिर आपको पूरे गले तक भरना है सांस। ठीक है, ऐसे भरना है सांस। जब 5 तक काउंट करेंगे ना, सांस पूरा भरना है। पहले पेट में भरना है, फिर छाती में भरना है, और फिर पूरा गले तक भरना है। तो ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसकी प्रैक्टिस आपकी अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस के बाद ये 2nd नंबर पे आता है, और ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अगर आप करते हैं तो इसके इतने फायदे, अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। ठीक है,
तो इस प्राणायाम को करिए, आप प्रैक्टिस करिए, फ़ायदा उठाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी भेजिए। और आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। और आप जो है वीडियो को देखिए और योग करना शुरू करिए, धीरे 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 धीरे। कहते हैं ना कि आपको शुरुआत धीरे धीरे करनी है, फिर धीरे धीरे आप ऊंचाइयों को छूने लगेंगे योग के अंदर। लेकिन शुरुआत कर दीजिए। आप शुरुआत कर देंगे तो आपको फायदा डेफिनेट मिलने वाला है। ठीक है? हाँ, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको पता है फॉर्मूला। ठीक है? हंसिए, खूब खिलखिला के हंसिए और खुश रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।